तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया सेल्टॉस और आज मैं आपके लिए किया सेल्टॉस की लाइटिंग एलिमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। जब ये गाड़ी रात को चलेगी तो कैसा जगमगाएगी, क्या किया इंडिया ने इसमें सिग्नेचर डाला है। और ये जो लाइटिंग एलिमेंट्स है ना, रियर से तो लग रहा है कि किया की कार्निवल है। तो क्या इसमें सारे डिजाइन एलिमेंट है और क्या लाइटिंग का फील डाला गया वो समझते हैं। बाकी जो पीछे आप देख रहे हैं इसके टेल लैंप्स को, ये फुल ऑन एलईडी के साथ है। क्या ये बेस मॉडल के साथ भी आएगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करेंगे वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगी, क्योंकि आने वाली है वीडियो। बीच में जो एलिमेंट है ये लाइट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है ना, ये आता है इसके 360 डिग्री कैमरा और जो इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा है उसका, उसके साथ ही हाई माउंटेड स्टॉप लैंप। इसको देख लेते हैं तो ये आपको इस प्रकार से जगमगाता हुआ दिखेगा। तो ये इसका रियर का हाई माउंट स्टॉप लैंप है, जिससे गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है और जब भी आप ब्रेकिंग लेंगे तो ये यहाँ पर जगमग करने वाला है। उसके साथ ही जब इसके टर्न इंडिकेटर की बात करें तो ये इसके टर्न इंडिकेटर आपको मिलते हैं, जो कि फुल ऑन एलईडी के साथ ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 यहाँ पर इसके टर्न इंडिकेटर एलिमेंट्स आपको दिख पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इसके बूट में आते हैं तो यहाँ पर हमारा थोड़ा लगेज है, और लगेज के साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो एक एलईडी आपको लगेज लैम्प मिलता है, जो कि आपकी जो एलिमिनेशन कर रहा है पूरे बूट स्पेस में प्रॉपर तरीके से। तो ये भी एक पास होता है। उसके साथ ही यहाँ पर ये आई थिंक इसका हेलोजन के साथ दिया गया है, जो लाइसेंस प्लेट आपको 1 नंबर मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप आते हैं इसके टर्न इंडिकेटर के हो तो टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं फुल ऑन एलईडी के साथ, जिसका जो स्प्रेड है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा एरिया यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। अब आती है वो चीज़ जो मतलब इस गाड़ी का एक इम्पोजिंग लुक बनाती है, और गाड़ी का जो एक अपील है ना, लग रही है कि गाड़ी ये कोई जीप की या फिर कोई फोर्ड की कोई प्रीमियम कार है। किया की भी टेलुराइड आप इसे कह सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनली मिलती है। तो इस प्रकार का जो फ्रंट का लुक है, अब जैसे पहले यहाँ पर एक लाइट बार आता था किया सेल्टॉस के अंदर, वो चीज़ अभी नहीं की गई है। अब प्रॉपर एक मस्कुलर और एक बूच लुक दिया गया है। और यहाँ पर आपके सामने जो टर्न इंडिकेटर है, जो कि डुअल फंक्शन के साथ आता है, उसके साथ ये भी चीज़ देखने वाले। और ये अगर आप देखें 3 DRL और है। अगर ये टर्न इंडिकेटर का काम नहीं करेंगे तो ये नॉर्मल पार्किंग DRL का काम करेंगे, पोजीशन लैम्प का काम करेंगे। ये इसकी हाई बीम और लो बीम है, लेकिन कौन कौन सी है वो अभी इसके डिपर मार के आपको दिखाता हूँ। उसके साथ ही ये इसका फॉग लैम्प देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल थॉट यहाँ पर रखा गया है। पोजीशन भी इसकी ठीक है और एंगल भी ठीक है। कॉर्नर में जब गाड़ी चल रही है तो आपको जो आगे एक लाइट का बीम थ्रो है ना, वो दिख जाएगा। तो मैं इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो अब आपके लिए बंद कर देता हूँ, और आपको जो लाइटिंग एलिमेंट है ना, वो क्लियरली यहाँ पर दिखना चाहिए। इसको अगर हमने बंद, तो जो चीज़ आप चाहते हैं ना, ये इसका हाई बीम का इतना जो बीम थ्रो है वो आने वाला है। काफ़ी सही बीम थ्रो इसमें डाला हुआ है। उसके साथ लाइटों को अगर ऑल टुगेदर बंद कर देंगे तो इतनी लाइटें बंद होती है। कुछ अगर आप इतना जलाए तो इतना ये जलता है। फॉग लैम्प की बात करें तो ये फॉग लैम्प की आप यहाँ पर इल्यूमिनेशन देख रहे हैं। और लाइट्स को अगर आप कुछ नहीं करते और सिर्फ अपना डिपर वहाँ पर देते तो आगे आप देखेंगे, आगे आप देख सकते हैं वहाँ पर, तो इतना ये जो लाइट्स का प्रोजेक्शन है आपको दिखेगा। ठीक है, लाइट का प्रोजेक्शन ठीक है इसके साथ। और कुछ अगर आप सारी चीज़ें इसको ऑन कर देते हैं तो ये आपके सामने है। तो जो पेंटा DRL आप कह रहे थे कि 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, और हाई बीम कौन सी है, लो बीम कौन सी है, वो आपको दिख गई होगी। ये हाई बीम है और ये नीचे है लो बीम। इसमें एक मल्टी फेस रिफ्लेक्टर है, MFR लाइट है, और एक आपको इसमें प्रोजेक्टर यूनिट मिलेंगी, जो कि एक अच्छी बीम थ्रो और आने वाले जो ऑनकमिंग ट्रैफिक है उसे कम से कम डिस्टर्ब करके अपना काम कर जाती है। अब इंजन बे में कोई फ्रंक नहीं है, और जो इंजन बे है उसमें जो इग्निशन हो रहा है वो सिलेंडर वॉल्स के अंदर हो रहा है, तो उसका जो इग्निशन का जो इल्यूमिनेशन है वो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। आप चलते हैं इसके कैबिन के अंदर, और वहाँ पर क्या इल्यूमिनेशन है और कैबिन किस तरीके से जगमगाए रखा है वो आपको दिखा दिया जाए। इस हिसाब से जो अंदर का कैबिन है वो आपको दिखाई देगा आपकी किया सेल्टॉस में। ये आपकी रीडिंग लैम्प्स, जो कि फोकस रीडिंग लैम्प्स है, वहाँ पर ज़्यादा ग्लेयर नहीं बनाएंगे, लेकिन नीचे जहाँ पर चाहिए लाइट वहाँ पर दिख पा रहा है। तो ये दिन में समझ नहीं आएगा, रात में जब आप नीचे देखेंगे आपको विजिबिलिटी लगेगी, लेकिन यहाँ लगेगा कि ये बहुत हल्का सा दिया गया। साथ ही अगर आप आगे का देखें तो इस प्रकार का जो लाइट्स और इसका बीम थ्रो है ये भी ठीक लगेगा आपको। चलिए, उसके साथ ही अंदर देखेंगे सारा जो एम्बिएंट लाइट्स है, इसका सिलसिला आपको जो 64 कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया सेटअप में जाके यहाँ पर आपको जो व्हीकल है, डिस्प्ले है, और एम्बिएंट लाइट को अगर आप यहाँ पर इसके इल्यूमिनेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं तो ये ऑप्शन दिया गया। और कलर की बात करें तो ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन ये मैं इसको सेलेक्ट यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। क्लाइमेट और बेसिक जो और फंक्शन फीचर है वो रहने वाले हैं। तो कुल मिला के अंदर इस प्रकार की लाइटिंग है। ये जो सारे कंट्रोल है ये बैकलाइट के साथ मिलने होंगे, और साथ ही ये जो हज़ार्ड है ये भी बैकलाइट के साथ आता है। पावर विंडो में देखेंगे ये भी बैकलाइट है, ये भी मेमोरी सेटिंग फंक्शन है, ये भी बैकलाइट में यहाँ डाला गया है। साथ ही अगर आप इसको एक्चुएट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक लग तो जाता है,
आपको ब्रेक के साथ प्रेस करना होगा, लेकिन ये बैकलिट ही रहेगा, इसमें लाल रंग की लाइट ऐसी कुछ नहीं आती। बाकी ये सारा चीज़ें डाउन हिल ब्रेक असिस्ट और ये है, यहाँ पर भी ये चीज़ दिखेगी कुछ। अगर आप यहाँ देखें तो ये भी आपको बेसिक रहेगा, इसमें भी कोई लाइट और उसका एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। और ऑल टुगेदर देखें तो अंदर का मामला कुछ इतना स्पेस और वो लेता हुआ आपको दिख जाएगा। आप चलते हैं। और बाकी एक ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, तो ये भी आपको जो लाइट का इंडिकेशन है वो दिखाता है। और जब लाइट्स नहीं होती तो कुछ इस प्रकार की जो एक डिज़ाइन फ्रंट है वो गाड़ी के साथ आता है। और जब स्टार्ट होती है तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें है ना, जो पेंटा DRLs है, हाई बीम लो बीम आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जो एक डिज़ाइन फ्रंट है वो गाड़ी के साथ आता है। और जब स्टार्ट होती है तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें है ना, जो पेंटा DRLs है, हाई बीम लो बीम आपको यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर इसका अगर आप देखें तो ऐसा कुछ बीम थ्रो आपको अभी दिख जाएगा इस तरीके से। देखो रियर से तो बिल्कुल जो कार्निवल या फिर जो कुछ और प्रीमियम कार्स है ना, थोड़ा सा MPV टाइप बड़ा सा एक प्रीमियम लुक ऐसा डाला इनने। और ये हमने सब देख लिया। सेकंड रो में ज़्यादा ऐसी कोई व्यवस्था तो नहीं, बस जो रीडिंग लैंप है और जो साइड के कैबिन लैंप्स है वही आपको LED के साथ दिखते हैं इसमें। और यहाँ पर भी देखेंगे सीट बेल्ट और उसके साथ ही पैसेंजर एयरबैग अगर आप बंद करते हैं तो उसका भी बैकलाइट का ऑप्शन है इसके साथ। ये चीज़ें देखें तो भाई यहाँ पर आपको जो लाइट्स है ये LED के साथ आती है। और साथ ही देखें तो ये भी आपको LED ऑप्शन में जो लाइट्स है दिखेगी। और इस तरीके से जो आगे का पूरा डैशबोर्ड है उसका लेआउट आपके सामने आ जाता है। तो कुल मिला के ठीक है। पीछे अगर ये भी हल्का बैकलिट हो जाता है या फिर ये भी बैकलिट हो सकता था तो और ठीक था। और साथ ही ये भी देखेंगे तो आपको हल्का जो बैकलिट वाला मामला है ना वो दिखा पा रहा होगा। तो बस ये रहा। तो कुल मिला के जो आपकी ऑल न्यू किया सेल्टॉस है भाई, इस तरीके से जो लाइट एलिमेंट है ना वो आपने दे रही है। और जो सिग्नेचर हम मांगते हैं कि एक प्रीमियम SUV के साथ होने चाहिए, तो कोशिश तो किया इंडिया ने पूरी करी है। अब थोड़ी धुंध होने लगी है बेंगलोर के अंदर, आज हम हैं, दिन भर काफ़ी अच्छा मौसम रहा, तो हल्का धुंध है तो उससे जो ग्लेयर है लाइट में आपको दिख पा रहा होगा, लेकिन फिर भी काफ़ी बढ़िया मौसम है। अगर यही चीज़ हम दिल्ली में कर रहे होते तो आपको गाड़ी ही नहीं दिखती, इतनी धुंध हो जाती। तो आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या करना है, किया इंडिया की इस कार को रैंक करना है और मुझे बताना है कि किया इंडिया को और क्या नई नई कार्स लॉन्च करनी चाहिए इस नए डिज़ाइन के साथ, और क्या आप चाहते हैं कि किया की सोनेट या फिर सीरोस ऐसे ही लुक के साथ लॉन्च हो जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।